जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन विषय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 5 मार्च के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, जिनका आने वाले थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है और जिनका 6 और 7 का परीक्षा है एसएससी जीडी का। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग देखेंगे संभावित क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं। 20 फरवरी से लगातार जो क्वेश्चन हर शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी ऐड किए हुए आज के क्लास में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस बार, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। बहुत ही छोटा सा क्लास होगा आज का, जिसमें हम लोग देखेंगे 20 फरवरी से पूरा एनालिसिस जो संभावित क्वेश्चन आपके शिफ्टों के लिए होंगे। तो देखिए, पहला नंबर सवाल देखेंगे। आगे चलने से पहले एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा जैसे ही आपका ख़त्म होगा, आंसर की तुरंत आपको 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको जारी होगा। तो सभी लोग पल पल की अपडेट पाने के लिए एसएससी जीडी परीक्षा से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे जरूर, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बताएंगे राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे है? सही जवाब है नई दिल्ली में। कहाँ पे है? तो नई दिल्ली आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो है प्रदान हुआ? बताएंगे कि सीवी रमन भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब जो है प्राप्त हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे अगला सवाल आपको बताना है सही जवाब क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन जो लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं कि सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि सरकारिया आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है, ताकि आपका भी रिवाइज जो है या जो भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। तो सलार्जर विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मनुस्मृति किससे संबंधित है? बताएंगे कि मनुस्मृति संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? तो धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। क्या है? धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब। अंग्रेज, क्या अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। ये लॉक करेंगे ऑप्शन सी। आप लोग आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है फ्रांस। क्या होगा? तो फ्रांस आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। शेर शाह के द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? बताएंगे पंजाब को किसके साथ? तो कोलकाता के साथ। याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन था? सही जवाब क्या होगा कि पहला भारतीय कौन था? प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। कमलेश शर्मा। कौन थे? कमलेश शर्मा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल क्या कराए कि मत पत्रों का सबसे पहले जो प्रयोग किया था किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? यूनान के द्वारा। किन के द्वारा? तो यूनान आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल क्या कराए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? क्या हथकरघा है या शर्करा उद्योग है? तो आपको याद रखना है पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। हथकरघा उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। वन महोत्सव किससे संबंधित है? बताएंगे कि वन महोत्सव किससे संबंधित है?
सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे पेड़ लगाना से। किसे है? तो पेड़ लगाना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे यहाँ पे सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल का जो सही जवाब है प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी है। क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बताएंगे कि भारत के संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन बी आप लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी को याद रखना है, सही जवाब है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आगे देखेंगे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्या है? तो डी को लॉक करेंगे, भारत का महान न्यायवादी। क्या है? भारत का महान न्यायवादी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे ऑप्शन डी को आपको लॉक करना है, 180 देशांतर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है किसका था? बताएंगे यह कथन किसका था? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। राइबोसोम। क्या है? तो राइबोसोम बना होता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? राइबोसोम बना होता है, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, प्रोटीन से। किसे? तो प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या होता है? तो जुलाई से जून। क्या है? जुलाई से जून, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, भोपाल गैस में क्या है? तो भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सारे प्रश्न का उत्तर आपको एकदम अच्छे से याद रखना है आपके एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, डी को लॉक कीजिएगा। आप लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत बार पूछे गए आपकी परीक्षा में। बुल एवं वियर। क्या? तो बुल एवं वियर शब्दावली का संबंध किसे है? बताएंगे आप लोग संबंध किसे है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अशोक बाजार। क्या है? अशोक बाजार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय की अवधि क्या होगी? बताएंगे आप लोग उसकी समय की जो अवधि है क्या होगी? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, क्या है? तो बढ़ जाएगी। क्या है? बढ़ जाएगी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग जो है बनाए जा चुके हैं? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्या है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, आप सभी लोग यहाँ पे बी को लॉक करेंगे। कितना? 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा जो है संचालित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। क्या है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताएंगे अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, अनिश्चित काल के लिए। क्या है? अनिश्चित काल के लिए याद रखेंगे, सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग एक बार सेशन को दबा के लाइक करेंगे,
सभी लोग कर देंगे लाइक क्लास को और अपने मित्रों के पास शेयर करें अथवा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए यहाँ पे प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापोर्जन का मुख्य साधन क्या था? प्यारे साथियों, बताना है आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा? तो कृषि करना आप लोग याद रखेंगे, एक को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी कितनी थी? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? देखिए लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है 9। कितना? तो 9 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य असमर्थ जो है होता है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी क्या है? तो आजीविका। यहाँ पे याद रखेंगे, आजीविका आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला सवाल बताना आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, पहली भेंट का जो वर्णन है किया गया है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। जिनका भी आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है 6 और 7 का और 5 तारीख के सेकेंड थर्ड फोर्थ शिफ्टों में सभी के लिए रामबाण सवाल है। अच्छे से आप लोग देखिएगा क्लास को। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। तमिल ने। क्या है? तो तमिल ने आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे? बताएंगे कौन संबंधित नहीं थे। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है भास्कराचार्य। क्या होगा? तो भास्कराचार्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? बताएंगे ये चरक संहिता नामक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे कि सिखों की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो गुरु द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? बताएंगे सिखों का मक्का किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब है अमृतसर को कहा जाता है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां व्रत क्या था? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं एसएससी जीडी के पेपर में। देखिए यहाँ पे जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है सही जवाब है। क्या है? तो ब्रह्मचार्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? त्रिशला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब चंद्रगुप्त मौर्य के समय। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सही जवाब है। आगे देखेंगे कि मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? बताएंगे मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अब्दुल्ला। क्या है? अब्दुल्ला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। मोहम्मद साहब के माता का क्या नाम था? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे अमीना। क्या है? अमीना आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे आप लोग। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? बताएंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह देखेंगे हम लोग। सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जोसेफ। क्या है? तो जोसेफ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था?
बताएंगे ईसा मसीह को सूली पर किसने चाहा था? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ईसा मसीह की मृत्यु कब हुई? बताएंगे कि ईसा मसीह की जो मृत्यु है ये कब हुई? सही जवाब 33 ईस्वी में। कब? 33 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब, किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मांडले जेल कहाँ स्थित है? बताएंगे आप लोग मांडले जेल कहाँ पे है? तो वर्मा में है। याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है? सही जवाब क्या वहाँ पे? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब, उत्तर मीमांस जो है दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जैन साथियों मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।